औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन मला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन मला लैलुन दाजिन मला बहरुन साजिन मला जबलुन ज़ुन जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सरकार हसन अस्करी की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से मोहम्मद है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने से। आज के ज़िक्र के सदका में मेरा मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हर शर से मालिक महफूज फरमाए, हर दुश्मन से मालिक महफूज फरमाए। नौजवानों को मौला कामयाबियाँ नसीब फरमाए, बुज़ुर्गों को मेरा मालिक मज़ीद सेहत सलामती ज़िंदगी अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सरकार अस्करी मौला की नालैन के सदका में मालिक शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। एक सैयदज़ादा बीमार है, मालिक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार माएँ बहनें बेटियाँ बे औलाद हैं मालिक सबको ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। बेघरों को मौला घर अता फरमाए। हज ज़ियारात मालिक हम सबको नसीब फरमाए। वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मौला आसानियाँ पैदा फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और जिनके लिए हुक्म दिया गया है जनाब हाजी राय अफसर अली भट्टी साहब, नूर मोहम्मद साहब, सिराजुद्दीन साहब, उनके और जितने हुक्म दिए गए हैं मस्तूरात के नाम है मालिक तमाम के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। आज एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, सारी शिया कौम उस गम में मुब्तला है। सियालकोट में बड़े अजीम मौला की मदा खान हाजी नवीद आशिक साहब को शहीद कर दिया गया और मजलिस के दौरान ही शहीद किया है। मालिक उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। मालिक उनके अहले खाना को, पूरी कौम को, अज़ादारों को सब्र अता फरमाए। मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका में हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम बेवारसों का वारिस पर्दे में तशरीफ़ फरमा है। ज़हर हमारे बदले आके उसी ने लेने हैं। हम तो बस ये गुजारिश ही कर सकते हैं कि शिया भी मुसलमान ही है, हम भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकर हैं। तो अमन की सरज़मीन पर अमन ही कायम रहना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा खला हुआ है, इंतहाई दिली दुख हुआ है, बल्कि रूहानी तौर पर हम हिल गए हैं। और एक बहुत बड़ा सानिया कि ये दिन भी हमने देखने थे कि मिंबर पर एक ज़ाकिर मौला की को शहीद किया जाएगा। मालिक वो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमारी औलाद हैं जो उनकी औलाद है, मालिक उन्हें हौसला दे। हम सारे उनके साथ हैं, गम में शरीक हैं। उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मातमी सब इंशाअल्लाह हम साथ साथ ही हैं। फिर जैसे अमल होगा फिर हम भी उनके अहल खाना के साथ शामिल रहेंगे। तो बाकी ज़ाहिर है ये मौला की नौकरियाँ तो फिर जारी सारी रहनी है, ये ज़िक्र तो बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस जिस चीज़ की बुनियाद अली की बेटी ने रखी है वो बुनियादें हिला ही कोई नहीं सकता। ये मजलिस मातम अज़ादारी की बुनियाद हम शियों ने नहीं रखी, ये जनाब आलिया बीबी ने रखी है, शाम के शहर में रखी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। कामरान अब्बास बीए को मौला ज़िंदगी दे, उनके मामू थे, हम उनके साथ भी बिल्कुल गम में शरीक हैं, सारा जहान जानता है। पता नहीं मैं अपनी जानिब से जो भी पढ़ता फिर जो बानियान का हुक्म है उसी के तवाफ़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल का मानी यही है पहली पहली बहार। तो दो चार लम्हात जितने भी हैं महबूब खुदा का ही तवाफ़ करना चाहते हैं, अगर आप साथ दें बच्चे थोड़ा सा तो, क्योंकि शान मुस्तफ़ा पढ़ना और सुनना दो मुश्किल काम है। तुम्हें वही मोहम्मद याद है जो सबको याद है, बकरियां चराने वाला महबूब खुदा नहीं होता, शान मुस्तफ़ा कुछ और है। आपको वाह वाह है, जो चुप बैठे हो, आप क्यों चुप बैठे हैं? बदल शर्माते नहीं है मेरे बच्चों, बोलते हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपके लिए तो हम पढ़ते हैं। जी हाँ, ये मुस्तफ़ा की शान पढ़ने के लिए अली जैसा खतीब चाहिए। सैयद भाईजान हाथ बुलंद करो यार थोड़ा सा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियाज बेग है, मेरा वतन है, मेरा घर है, सारे मेरे अपने। साहिब नाजुल बलागा होनी चाहिए। या मैं यूं कहूँ आपके सब मोमिनीन से दुआ लेने के लिए कि मुस्तफ़ा की शान और मिदहत पढ़ने के लिए बंदे की ज़बान नहीं चाहिए, लिसानुल्लाह चाहिए। यानी किस शान का मालिक है सैयदा का पाक बाबा। अगर आप मुस्करा पड़े इधर वाले, मैं आपके इंतजार में खड़ा हूँ कि आप मुस्कराएंगे ना तो मेरा दिल लग जाएगा। बाकी दाद तो ये दे रहे हैं जो मुझे देना चाहते हैं, दाद जरूरी नहीं होती, मुस्कुराहट जरूरी है। पता नहीं किस शान का मालिक है सैयदा का पाक बाबा, किस बुलंदी की सरहद पे खड़ा है कि अली जैसा सुल्तान आजम जो वजहुल्ला, ऐनुल्ला, जम्बुल्ला, कल्बुल्ला, नफ्सुल्ला, रूहुल्ला सब कुछ है। अल्लाह ने अपना घर भी अली को दिया है, अपना नाम भी अली को दिया है, अपना जिस्म भी किबरियाई वाला अली को दिया है, पूरे इख्तियारात भी अल्लाह ने अली को दिए हैं। लेकिन पता नहीं मुस्तफ़ा किस बुलंदी का मालिक है कि यही अली के सामने मोहम्मद आ जाए तो यही अली हाथ बांध के कहते हैं अना अब्दुम मिन अबी। जो हाथ नीचे रह गया उसे मैं समझा नहीं सकता शान मुस्तफा। आओ सैयद बिस्मिल्लाह। इधर वाले ना नारा मारते हो ना हाथ उठाते हो, सिर्फ रस बना के बैठे हो। इलाही आमीन है इधर ही है। हाँ, एक गलती आपसे हुई है, एक गलती हमसे हुई है। जो आपसे हुई है वो पहले बताते हैं, उस पर दाद ना देना चूंकि आपसे हुई है, और जो हमसे हुई है उस पर ढेर सारी दाद बनती है। आप है काश ये मैं तकरीर ये खिताब मैं सुनता पढ़ता कोई और, क्योंकि मैं पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। सुनने का फन हर बंदे को नहीं आता, सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। जो दो चार हैं बस वही मेरे खरीदार होंगे, बाकियों को सवाब होता रहेगा। क्योंकि जो हमारा हौसला अफजाई ना कर सके वो हमें खरीदेगा क्या। जो लफ्ज़ पे बोल नहीं सकता, वो जो हाथ ही नहीं उठा सकता हमारे लिए, उसने हमें क्या, बस दुआएं हम उनको देंगे वो हमें देंगे। मुझे नहीं पता कि शान मुस्तफ़ा क्या है, हुसैन की कसम। एक गलती जो आपसे हुई है, आपसे ये हुई है कि आपने अली के फज़ाइल सुने हैं हमसे, शान मुस्तफ़ा सुनी है किसी और से। वाह वाह, हो है ना जी, मेरे बुजुर्गां दे हाथ बुलंद हो गए ना। ये हो है ना मेरे बच्चों कि शान मुस्तफ़ा आप किसी और से सुनते हैं और शान मुर्तज़ा हमसे सुनते हैं। ये गलती है ना, जिससे अली की शान सुननी है उसी से ही मुस्तफ़ा की फजीलत सुननी है, फिर आपको मोहम्मद की शान का पता चलेगा। ये गलती आपसे हुई है। शाह जी एक गलती हमसे हुई है, वो क्या, हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक पूरा मोहम्मद को नहीं माना। जो हाथ उठ गए हैं वो हजरत इमाम ज़माना से खैरात ले रहे हैं, चूंकि दिन ही मेरे मालिक है। आपको वाह वाह है यार, जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। हाँ ये गलती है, क्योंकि अली को मौला मानने से पहले मोहम्मद को मौला, क्या बात है, अब आप समझ गए ना, मोहम्मद को मौला मानना वाजिब है। चूंकि मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला। ये इल्जाम है तुम पर कि अली के फजाइल पे उठ के बोलते हैं, मोहम्मद के फजाइल नहीं सुनते। अपना इल्जाम धो, मुझे दाद ना दे। शान मुस्तफा पे कितनी दाद मिलती है, जितनी मिले थोड़ी है। गरीब घर का बच्चा था, ये भी पढ़ी जाएगी सुनना। मेरे मौला का महीना है और ये भी फतह है कि मुहर्रम और सफ़र 2 महीने हुसैन के थे। ये महीना हुसैन के नाने का है, बिल्कुल रबीउल अव्वल 7 है। अगर तो ये महीना यजीद के नाने का होता तो फिर यजीद जीत गया था। ये है हुसैन के नाने का महीना, मुहर्रम सफ़र के बाद फौरन रबीउल अव्वल। बिस्मिल्लाह। गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराते थे। चूंकि आप जोर नहीं लगा रहे, मैं क्यों लगाऊं। बकरियां चराते थे। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लगे आप, या रसूल अल्लाह। चलो पिछले जवान भी कोशिश कर लो, हैदरी यार मेहरबानी, ऊंचा बोला करो, फेफड़े की एक्सरसाइज होती है, अली और नबी का नाम लिया करो।
वैसे तो बंदा ऊंचा बोलता रहता है, कुछ लोग मोबाइल फोन पे ऐसा सुनते पूरा मोहल्ला जाग जाता है। हाँ हाँ ऐसे हैं लोग, घर में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर मौला के नाम पर खुश होते हैं आप माशाल्लाह। गली मोहल्ले में बोलने से इज्जत जाती, यहाँ पे आके आती है। मैं और ये सारा जान मेरा भाई, आप कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि कीमती वक्त छोड़ के आप यहाँ पे हैं, सारे वक्त फजूल हैं, यही कीमती है जो याद आले मोहम्मद में गुजर रहा है, जो जिंदगी में शुमार भी नहीं हो रहा। आपको वाह वाह मेरे बच्चों। गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराते थे, एक चमड़े का बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था, एक कच्चा मकान था। सरकार लिखा जा रहा है, मुस्तफा की शान। खुद बहरिया टाउन के 10 करोड़ के बंगले में बैठा है, मोहम्मद को गरीब लिख रहा है। हाय जो इशारा समझे हो वो बोला करो, आपकी चुप की वजह से हम मारे जा रहे हैं। खुद कोई है जो इज्जत मुस्तफा के लिए कोशिश कर ले, हैदरी। सुभान अल्लाह। 10 करोड़ के बंगले में बैठा है या 20 करोड़ के बंगले में बैठा है, बेहतरीन खूबसूरत एसी लगा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, ड्राइंग रूम सजा हुआ है, कॉफी का कप सामने है, महंगे 2-3 मोबाइल रखे हुए हैं सामने, 3-4 गाड़ियां गैराज में खड़ी हैं, और अपने बच्चों को बता रहा है कि ये हमारे सरदार थे। क्या लिख रहा है? ये शान मुस्तफा है। जुमला कहूं पूरा, पिंडाल उठ के बोले तो दाद पूरी नहीं होती, नहीं होती कसम खुदा के। चुप कर जाओ तो जाफर की दाद पूरी है। अरे खदीजतुल कुबरा, उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो, मैं दलील दे रहा हूं। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती रहती। जियो, अब मुझे पता चला मैं नियाज बेग की धरती पे आया हूं भैया, जिसकी छत पे अलामा है हाथ ऊंचे, हैदरी। जियो मेरे बच्चों, सलामत रहो सैयद, आप जीते रहे। जो हाथ हुसैन के नाना को सलाम कर रहा है, उठाया करो हाथ, खैरात ले जाओ, मुझे दाद ना दो, हैदरी। मौला अली मदद 17 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह चूंक अल-क़ाइम कसरे अली में हाजिरी देंगे सरकार। हो गया ना जी, ये जरूरी होता है ना, ये भी तो आप मोमिनीन के लिए होता है कि चलो इनको पता चल जाए। वैसे वो यकीन दिवाने ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ सामने ऐलान कर गया सी। हाँ वो अगर असं कभी ना आ सकिए तो फिर वो बेचारे ਤੁਹਾਡੇ सामने सच्चे होंगे। ये भी जमाना है, क्या करें जी, दुनिया है, चल रही है, चलाना है। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो। मलिकातुल अरब, मलका अरब नहीं, मलका और मलिका में फर्क होता है। जिसके पास तख्त और ताज हो तो वो मलका होती है, तख्त और ताज ना हो तो फिर मलका कोई नहीं कहता। मलिका उसे कहती है तख्त हो या ना हो। दरमियान वाले कोई बैठा है शिया, वो फिर भी मलका होती है, उसे मलिका कहते हैं। मलिकातुल अरब एक लफ्ज कहना है जी, एक बंदा भी बोला तो मैं दिल ठंडा हो जाएगा। मलिकातुल अरब, खातून अव्वल। ओ मेरे बुजुर्ग बोल पड़े, पहली शादी है हुसैन के नाना की, जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ। अबू तालिब, यार हर बंदे की जो शादी पढ़ते हो, मोहम्मद की पहली शादी क्यों नहीं पढ़ते हो जी? अब्बास के अलम में मेरा हाथ है, मार तो लिया तुमने, इससे आगे क्या होना है? ये आखिरी डर है, मौत आखिरी खौफ है ना। मैं समझ नहीं है आज तक, तुम्हारी समझ नहीं है, हुसैन की समझ मुझे कहां आएगी? पता नहीं कितना मुतमईन है हुसैन का आजादार, जो करबला से जब वापस आता है तो अपना कफन खुद ले आता है। इस कौम को क्या डराएगा जिसने कफन खुद खरीद के रखे हुए हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह है, दुआ मेरे वास्ते करना, मैं आपका बच्चा हूं, बेटा हूं। जो हाथ नहीं उठा रहे हो मौला आपको भी खाली ना भेजे। बड़े आदमी नहीं बनना चाहिए यार, नौकर बनना चाहिए। जिसका फेफड़ा है थोड़ा ऊंचा बोले, हैदरी। मुतमैन कर देता है शब्बीर अलैहिस्सलाम।
पता नहीं हुसैन की ज़ियारत के बाद कितना बंदा मुतमईन होता है कि सब कुछ भी खरीद ले, काफिला लेट खड़ा रहता है, सालार ढूंढ रहा होता है, और यार फलां बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, आधा घंटा लगता है उनको ढूंढने में। बाबा जी कहाँ गए थे? यार कफन रह गया था। आए 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 आए, कभी यहां से भी खरीद के देख, कफन वाला लिखा दुकान से, बंदे आंखें बंद करके चले जाते हैं। हुसैन है ना, हाँ पागल हो गए कफन ले रहे। वहां सारे कहते हो पागल हो गया, कफन से नहीं ले रहा। करबला में सारे एक दूसरे को दोस्त कहते नहीं, और सबको तो बरोक ले लिया, कफन नहीं लिया, पागल हो गया। खुदा की कसम, हम सिंध मजलिस पढ़ने जाएं तो हमें आप फोन करते हैं कि अजरक लेते आना, सिंधी कैप लेते आना। मुल्तान जाएं तो आप कहते हैं कि सोनलवा लेते आना। सौगाती यही है। अभी भी चुप बैठे हो? पता नहीं कितने या अली, पता नहीं किबला कितनी हयात का मालिक है। मेरे ख्याल में कितनी भी लफ्ज थोड़ा है, मेरे ख्याल में सारी हयात का मालिक है अकबर का बाबा, कि करबला में फरमाइश ही है यार कफन लेते जाना। जो दरमियान में बैठे हो यार जवान बुजुर्ग ना, जवान तो बोला करो, जवानी से फायदा लिया करो, शर्मीलापन दूर किया करो, खुश हुआ करो। पूरा खातून अव्वल है हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा, और मुस्तफ़ा की शादी पता नहीं जमाना क्यों नहीं पड़ता, मुझे पता है क्यों नहीं पड़ता। निकाह खाम बताना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप मुस्कुरा पड़े, बस यही दाद है। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा था, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रहा है खुतबा अबू तालिब का, जो खुतबा निकाह पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम, फरमाते उस अल्लाह की हम्द है जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में रखा। जो पहुंच गए आपकी क्या बात है, क्योंकि मुझे लफ्ज कहते हुए शर्म आती है कि उसके ईमान पे शक कर रहा है। अभी कुरान भी नाज़िल नहीं हुआ और अबू तालिब कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना होते तो आप आज नियाज बेग वाले अच्छा नहीं कर रहे थे मेरे साथ, ये तो चूंकि अमर सदू वाले दाद दे रहे हैं। हाथ ऊंचे हैदरी, हाँ आप सलामत रखिए। ये सलाम, मैं से मजाक करूं, घर है ना मेरा अपना। सुबहान अल्लाह, वाह 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 वाह। आ जाते इस पर भी जो आप फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ने कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह कहता है एहसान है अल्लाह का मोमिनीन पर। बासा रसूलुम मिन अनफुसिहिम, जिसने एक रसूल मबूस किया उनमें उन जैसा। वाह 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 वाह। यानी मबूस किया, यानी जब सरकार ने ऐलान रिसालत फरमाया, इसको बेसत रसूल कहते हैं। रसूल तो वो तब से हैं जब था ही कोई नहीं, लेकिन जो बाज़ाहिर ऐलान फरमाया उसे बेसत रसूल कहते हैं, कि सरकार ने अपनी रिसालत का बाज़ाहिर ऐलान फरमाया। तो अल्लाह कहते हैं ये जो बेसत हुई है, ये जो मबूस हुआ है रसूल, ये अल्लाह का मोमिनीन पे एहसान है। ऐलान रिसालत से पहले कौन मोमिन थे? ना ना ना, डंडी ना मारा करो, फिर छेड़ के छोड़ा ना करो यार। ऐलान रिसालत के बाद के मोमिन तो हैं, ऐलान रिसालत से पहले के मोमिन ढूंढने पड़ेंगे। मोमिनीन जमाए कम अज कम 3 मोमिन जिन पर अल्लाह एहसान कर रहा है, वो ऐलान से भी पहले के मोमिन है। जमाने को नहीं मिलेंगे, चूंकि जमाने ने आंखें बंद की हुई हैं। हम हुसैन के मदा खानों को और हुसैन के अज़ादारों को मिलते हैं। वो ऐलान रिसालत से पहले के मोमिन अबू तालिब, खदीजा, अली, वाह 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 वाह। नहीं जी, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल अली ने किया था, जो है ही बच्चा, उस पे नमाज वाजिब नहीं, रसूल ने उसे दावत ही क्यों दी? और फिर उसी बच्चे ने मुस्तफ़ा से कहा था ना नासिर को या रसूल अल्लाह,
मैं आपका मददगार हूं। एक 10 साल के बच्चे की मदद पे मुस्तफा रुक गया। नहीं जी नहीं, दाद की खैर नहीं है, घड़ी तो है ना, वो तो मैं देखूंगा ना, जहां दाद ना मिले फिर वहां क्यों खड़े रहे, तंग क्यों करें आपको। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है सरकार मुस्तफ़ा का जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ। इसका पता है कि बीबी की जब निकाह हुआ तो हज़रत इमरान ने सीखे पढ़े निकाह के, खुतबा निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा। नियाज बेग अगला मुहर्रम भी पढ़ना है, पिछला भी पढ़ा है, आपने बड़ी मोहब्बतें की हैं, और ये पूरा मुहर्रम सफ़र आज रबीउल अव्वल की 5-6 हो गई, फिर भी आप मोहब्बत फरमा रहे हैं कि मुझे आप मुसलसल सुन रहे हैं। ये हाथ बांध के खड़ा हूं, इस जुमले की कीमत दे दो, पूरी साल अगले में मुझे दबा दाद ना देना। मोहम्मद का निकाह तो अबू तालिब ने पढ़ा, अबू तालिब का निकाह किसने पढ़ा? शाबाश, वाह 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 वाह, मिल गई ना कीमत। ये मेरे सवाल पे इतनी कीमत है, जब जवाब दूंगा तो पूरा पिंडाल मेरे ख्याल में गूंजेगा अली के नाम की सदा से। वाह 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 वाह। ये कैमरा लगा हुआ है, आज मैंने लाइव शायद बंद नहीं करवाई, आज एक हमारे जाकिर के दुख में चलो एक पैगाम पहुंचता रहे, वरना मैं लाइव साहब के चक्कर में नहीं पड़ता। अभी इससे क्या आगे नाम पैदा करना है कि अभी भी हम नाम बड़ी ढूंढ रहे हैं कि फेसबुक का सहारा लें। हुसैन की जूती का सहारा ही काफी है, हुसैन के अज़ादार की दुआ ही काफी है कि इस फोटो सेशन से मौला हमारी जान छोड़ाए जल्दी जल्दी। हाँ, बच्चों बड़े तंग है हम इससे, महफूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ की आप लाइव चला रहे हैं, उसको पता है कि वो यहाँ से अब वहाँ निकलेगा, वहाँ अगला ऐलान कर रहा है कि यहाँ आएगा, तो हम किधर जाएं? तुम पैसे कमा रहे हो, हम शहीद होते जाएं, जागते रहना। लेकिन आज चल रही है, मैं हाथ हजरत चैलेंज है मेरा, शिया कौम का एक छोटा सा वकील हूं, उलमाए कराम का एक छोटा सा तालिब इल्म होकर चैलेंज कर रहा हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार का निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ा और अपना निकाह भी अबू तालिब ने खुद पढ़ा। हाथ नीचे नहीं करने, बात पूरी खरीदनी है, हाथ नीचे ना कीजिएगा, मैं हाथ बांध रहा हूं। क्यों 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 अबू तालिब ने अपना निकाह खुद क्यों पढ़ा? है इसलिए अपना निकाह खुद पढ़ा कि उस वक्त पूरे मक्के में दूसरा इतना इज्जत वाला मर्द था ही नहीं जो अली की मां से जाके इजाजत लेता। जियो, मिल गई कीमत आपके शहर में, मिल गई कीमत मुझे नियाज बेग की धरती पर। हैदर हैदर जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। जीते रहो मेरे बच्चों, सलामत रहे, आपको दुआएं दे रहा हूं सर, मैं हाथ बांध के सबको आखिर तक सबको। क्या शान है अली की अम्मा की कि ये हौसला सिर्फ अबू तालिब में था, और क्या शान है मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की। ये दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, इन दोनों बीबियों को अली मां कहते थे, खदीजा बीबी को भी और जनाब बिनते असद को भी, वो तो है ही मां, और जनाब खदीजा को भी अम्मा ही कहते थे, जबकि भाभी लगती हैं लेकिन मां ही कहते रहे अली। और अबू तालिब किस सल्तनत का मालिक है कि दोनों अबू तालिब की बहुएं हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये अरब की सकाफत है एक, और हमारे इलाके सिंध सराय के में आज भी है, यहाँ भी शायद होगी, नियाज बेग में मुझे लगता है हो शायद, कि जब बहू आती है ना घर शादी के बाद, तो बहू आगे हवेली का कुंडा पकड़ती है ना, है ना जी, है। अच्छा चलो, मर तो फिर सकाफत मिल गई। तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं हवेली के, वो जाके बहू को प्यार देते हैं, जो बहू मांगे उसकी हथेली पे रखते हैं, कुंडा छुड़वा के घर ले जाते हैं। जनाब मलिकतुल अरब ने भी कुंडा पकड़ा। कुंडा पहले तो सोच पकड़ा किसने है, छोटे घर की बेटी तो नहीं, बीबी का कुंडे में हाथ है। बनु हाशिम की मस्तूरात ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि सरकार आप हवेली के बुजुर्ग हैं, बहू है आपकी, कुंडा छुड़ाई, जो मांगे दें और घर ले आए। बड़ी शान से उठे हजरत इमरान,
जाके खदीजतुल कुबरा के सर पे बिला तशरीफ हाथ रखा, प्यार दिया। खदीजा जी चचा जान, बेटा क्या लोगी कुंडा छुड़ाई, जेरे लब मुस्कराई होंगी हुसैन की पाक नानी, होंगी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अपने पर्दे के अंदर सलाम का जवाब दिया। चचा जान जी बेटा, चचा जान आपके पूरे अरब का शमले वाला ऐसा है ही कोई नहीं जो मेरा मकरूज ना हो, मैं खदीजा हूं, आप मुझे कुंडा छुड़ाई क्या देंगे। अबू तालिब कहते हैं बेटा जो दिल करता है मांग, मुझे अली भी अपना बाप कहता है। जो हाथ उठ गए कसम से खरीद लिया जाफर को। नियाज बेग मैं तेरी नस्ल का नौकर हूं जो आपने खरीदा है, मैं कब्र तक आपको दुआएं देता जाऊंगा। अल्लाह अकबर, दुआ देना मुझे भी। समेट के खड़े हैं, करीब खड़े हैं, जुमला मसाहिब का भी पढ़ना है। ये तो आपकी मोहब्बत में छिड़े गए। पिछले दोस्तों की तरफ से है इधर ही यार, कहो तो यही बस कर दे। ये सारे रबीउल अव्वल की जो खुशी है ना, बिस्मिल्लाह, ये सारे रबीउल अव्वल की जो खुशी है ये अबू तालिब की हवेली में है। एक दो फोटो बनवान आए हैं तो फिर तो ठीक है, मैं बनाना नहीं, किसी और ने बनाने तो बनवा लें। ये मजलिस सुनाना है तो सिर चाह। जो बच्चा पिक्स बनवाने आता है ना वो बस अपना काम कर लेते हैं, आगे गए वो टिकटॉकर पर वो गए। बेटा मजलिस भी सुनते हैं, ये काम है। मौला का फरमान है ना कि आखिरी दौर में हज और ज़ियारत और मजलिस फैशन बन जाएगा। अब तो ज़ियारत भी ऐसे ही है कि फैशन के तौर पे चलो यार आउटिंग, मेरे ख्याल में मौला माफ़ी दे मुझे, लोग कुछ ऐसे भी होंगे। मजलिस भी फैशन ना बना, अज़ादारी को अज़ादारी, कुछ इबादत तो कर जा, कुछ ले तो जाओ। वो जो आती है अली की बेटी, वो मेरे फोटो देखने तो नहीं आती है, वो तो पुरसा लेने के लिए आती है, वो तो आपको दुआएं देने आती है, वो तो आपको खैरात देने आती है, वो तो आपको कामयाबियां देने आती है, सेहत देने आती है, ज़िंदगी देने आती है, सब कुछ मिलता है। ये बड़ा करीम दरवाज़ा है आपको। मैं हाय पर कुर्बान हो जो मेरा बेटा। चलो अब दाद न देना, फ़ज़ाइल और मसाइब इकट्ठा हो गया, 2 मिनट ऐसे बस चलते चलते 2 बातें कर लेनी है। मुझे हुसैन के जनाजे की कसम, तेरे ज़माने के इमाम की यतीमी की कसम, अकेला था इमाम ज़माना सरकार अस्करी के जनाजे पर, बस एक था, या कुछ लोग आए जहां सरकार ने जमात करवाई जनाजे की। चूंकि 4 साल से तो गैबत सुगरा शुरू हो गई थी तेरे इमाम की। गैबत सुगरा के बाद हजरत हसन अस्करी की शहादत है। और याद रखें आप, मुझे गुरबत आले मोहम्मद की कसम, अल्लाह की इस कायनात में 2 हस्तियां हैं, 2 जो आज तक कब्र में सोई नहीं, तो मैं आपकी है पर अपने पुत्र कुर्बान कर देना। अब रुख ही मुड़ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी 25 मिनट हो गए आपकी नौकरी करते हुए, 2-4 चलो 10 मिनट मसाए भी पढ़ लेते हैं, बीबी राजी हो जाएगी। जनाजे भी तैयार हैं, और एक जनाजा नहीं 2 हैं। एक उसका जनाजा है जिसके जनाजे पे रोने वाला बेटा ही एक था, और दूसरा उसका जनाजा है जिस पे रोने वाले तो थे, किसी ने रोने ना दिया। शबीए ज़ुल जनाब भी बरामद होनी है, और शबीए ताबूत मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी। जिस घर में एक जनाजा हो यार, वहाँ पता चलता है कि पता नहीं कितना नुकसान हो गया है। आज बतूल की हवेली में 2 जनाजे बरामद हो रहे हैं। नियाज बेग वालों तुम्हें कितने सलाम करें कि तुमने सैयदा को कितना पुरसा दिया है कि 2 बच्चों के जनाजे ले आए हो। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी तरफ से, बानियान की तरफ से, माओ बहनों की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने बच्चे जवानों की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से हाथ बांध के सर झुका के कह रहे हैं, मौला देख ले, जिस तेरे बाबा के जनाजे पे तुझे किसी ने रोने नहीं दिया था ना, और कोई उठाने वाला भी नहीं था, आज देख कितने नौकर तेरे आ गए हैं तेरे बाबा के जनाजे को कांधा देने के लिए। इनको खाली ना भेजना है, करते जाना। हो सकता है कोई लफ्ज़ ऐसा ना कह सकूं जिस पे तू है ना करे, लेकिन खुद ब खुद है निकल जाएगी, चूंकि जनाजे के इंतजार में जो बैठे हो। सरकार अस्करी की शहादत कितनी पढ़ूं जो आपकी है निकल जाए, वही पढ़ सकता हूं। 2 सतरें जो किताब में हैं, गरीब ढेर सारा है। आज 2 हस्तियां हैं जिनको आज तक मुसलमानों ने कब्र में सोने नहीं दिया चैन से।
एक हजरत अब्बास। अल्लाह अकबर। और मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं, मैं नौकर हो गया। आपको मौला अपने जाकरों में शुमार फरमाए, आपको मौला आजादारों में शुमार फरमाए। मैं नौकर हो गया, तुसी सोहनी है पे कर दो। अल्लाह करे जवान है करन दे जनाजे आ जान। हजरत अब्बास आज तक कब्र में नहीं सोए, कब्र में बैठा है फजल का बाबा। यूं देखते रहते हैं हजरत हुसैन की तरफ कि शायद आज अकबर का बाबा मुझे इजाजत दे दे, मैं आज कब्र से बाहर आकर इस बेहया जमाने से पूछूं, जो बाबा से नहीं बोलती थी उसने बगैर चादर के नमाज कैसे पढ़ी होगी तुम्हारे शहर में। जो हाथ सरों तक चले गए, इन हाथों को खैरात वाली बात है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर पे हाथ मारना जो जवान बैठे ताकि जनाजे मातम में आने चाहिए। और मैं मुअज़्ज़िज़ीन जो इंतजामिया हैं जिन्होंने जनाजे उठाने, उनसे भी गुजारिश है, आवाज सुन रहे हो तो करीब ले आना, क्योंकि ये बच्चों का दिल कर गया है मातम करने को। और मैं नहीं चाहता कि थक जाए और है ना हो और फिर जनाजे आए, क्योंकि जनाजे का इस्तकबाल इसी है में हो जाना चाहिए। एक हजरत अब्बास कब्र में आराम से नहीं सो रहे, नहीं सोते, हुसैन की तरफ देखते रहते हैं। अल्लाह करे मैं मातम करूं, सवाब उनको जो है ना कर सके। बच्चा मातम कर रहा है। दूसरी हस्ती जिसे आज तक कब्र में नहीं चैन से रहने दिया, हुसैन की जख्मी मां। कभी बतूल करबला शाम में जाके मातम करती है। अल्लाह अकबर। आज फिर बतूल का पहलू से हाथ उठा हुआ है। आज फिर सामरा की गलियों में बतूल बैन कर रही है। जो हाथ सर पे मार सकते हो कोशिश कर लो, मार लो, जनाजे आने वाले हैं। मैं नहीं थकाना चाहता आपको, लेकिन मैं कहता हूँ अस्करी मौला, मैं सदके हो जाऊं, मौला आपकी बुजुर्गी सलामत रखे। चलो थोड़ा सा है तो सारे कर रहे हैं, कोई शर्म आगे करता है। ये समंदर बनी हुई है आंखें, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसमें उदासी न छा गई हो। बीबी खैरात देगी आपको, मुझे भी ऐ जो है करने हैं, ऐ जो सैयदा को पुरसा देने हैं। मैं अस्करी मौला की बारगाह में भी हाथ बांध के खड़ा हूं। मौला आपसे आगे होगा गरीब का जनाजा, सखी हुसैन का शबीजुल जना। ठीक है मेरा बादशाह, तेरी लाश पे कोई रश नहीं था, लेकिन तुझे गुस्ल भी मिला। समझ तो गए आप, तुझे कफन भी मिला। लेकिन गरीब हुसैन वो है, हुसैन तो हुसैन रहा, हुसैन की बेटियों को भी कफन नहीं मिला। जो नहीं समझ सके मैं इसे आगे कैसे खोलूं। 4 साल की सकीना तेरे याद है ना, ये वाहिद हुसैन गरीब की बेटी है जिसे सज्जाद ने उसी मैले कुर्ते में दफनाया, बंधे हुए हाथों के साथ दफनाया। और यही बैन जनाब अस्करी और सज्जाद मौला, 2 इमाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने कफन में भी 2 बैन ऐसे किए हैं। सज्जाद भी सकीना को रात करके रोता था, और जिसे आज जनाजा है अस्करी मौला का, ये भी बार बार यही कहते थे, है मासूमा कदम चूमे तेरे इमामे के जमाने इमाम ने। माँ बाप किस मासूमा का जिक्र कर रहे हो? फरमाया नहीं भूलता उस मेरी दादी का जनाजा जिसका सज्जाद ने कड़ियों पे उठाया हुआ था। बेगैरत बाजार में तालियां बजा के तमाशा करते थे। सज्जाद कहता था रास्ता दो मेरी बहन मर गई। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। कोशिश करो जनाजा ले आना करीब, मैं बार बार कह रहा हूं। एक दफा है कर दो, सारे सर पे हाथ मार लो बेटा, जो जवान बैठो, नाराज ना होना। मैं इंतजार में खड़ा हूं कि कहीं से मुझे इजाजत दे जनाजे के आने की, ताकि फिर मैं आपके करीब आकर एक जुमला पढ़ूं। चलो एक जुमला इजाफी तौर पे कहता हूं, और है करना आखिर तक। जितने जवान बैठे हो, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात है। जवान जवानी से फायदा लेना, एक दफा है ऊंची कर दोगे, बीबी राजी हो जाएगी, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं ये अक्सर कहता रहता हूं कि शाम गरीबा के बाद बतूल के जिस बेटे को भी जिसने जहर दिया है उसने मुफ्त की लानत ली है। इनको जहर देने की जरूरत ही नहीं थी, ये खुद ज़ैनब की चादर को रो रो के मर जाते। जहर दिया क्यों जाता है कि जिगर फट जाए। अगर जिगर फटने का नाम जहर है, फिर सज्जाद को क्यों दिया था जिसका जिगर पहले आंखों के जरिए आ रहा था। या हुसैन, या हुसैन। आखिरी जुमला है मेरा,
मैं फिर एक दफा ऐलान करूं, फिर मुझ पे शिकवा ना करना पानियान। जनाजे हैं तो तैयार हैं तो ले आना मेरे करीब। अब चूंकि रुख ऐसा बन गया है, कायनात में बतूल के बच्चों के मुकद्दर अपने, अल्लाह अकबर। ये जहां अस्करी मौला की मजार है सामरा में, जो जवार हो देख के आए हो, ये कब्रिस्तान नहीं था। है नहीं करोगे तो मुझे दुख लगेगा। ये घर था तेरे मौला अली नकी का। कितनी गरीब है बतूल की औलाद जो घरों में दफन हो गई। और तेरे अस्करी मौला के जनाजे के बारे में तो मशहूर है चुप ताजिया, कि यहां पे ऊंचा मातम भी शिया हम नहीं करते। क्यों? चूंकि अस्करी मौला ने कहा था मेरे जनाजे पे कोई ऊंचा ना रोए, क्योंकि ये बेहया फिर हवेली की हुर्मत पामाल कर देंगे। आज 5 रबीउल अव्वल गुजरी है, यकम रबीउल अव्वल से जहर मिल गया था तेरे 11वें इमाम को। 6 दिन तड़पता रहा अस्करी मौला बिस्तर पर, और 6 दिन तेरे हाथ सर पे मार जनाजे तो आ गए। अस्करी मौला तड़पता रहा, तेरे जमाने का इमाम साथ खड़ा है। तड़प तड़प कर अस्करी एक जुमला फरमाते थे, काश आज मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती। सर पे मातम करो जो जनाजे पे शरीक हो जवान। उस वक्त इमाम जमाना कहते बाबा क्यों ज़ैनब को याद? फरमाया मेरी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती जो मेरे जनाजे पे बयान करती। सिरहाने से आवाज आई, मैं शाम से आ गई, अस्करी तेरे जनाजे पे आ गई। और अपने इमाम जमाना बच्चों को पुरसा देने के लिए बीबी आ गई। है मौला, है यतीमी, है गरीबी, है हुसैन। थोड़ी पीछे करो। हाँ सर दिया गया, तब्बू आ गई, तब्बू आ गई।